तो यहाँ पे आज हम एनिमेशन, ये जो ऑप्शन है पावर पॉइंट में, उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो एनिमेशन से क्या क्या हो सकता है, कैसे इसे हम अलग अलग चीज़ में अपने इस्तेमाल के अपन कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे देखो ये सब हाईलाइट नहीं है, इस पर कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा है। तो इसको क्लिक होने के लिए पहले हमें किसी न किसी चीज़ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी सब हाईलाइट हो गया। फिर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी ये हाईलाइट हट गया। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये हाईलाइट है ही है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमें चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई सा भी चीज़ को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो शेप फॉर्मेट पे आता है। जब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक पिक्चर फॉर्मेट, एक शेप फॉर्मेट। तो शेप फॉर्मेट के लिए अलग ये पूरा ऑप्शन है यहाँ पे, पिक्चर फॉर्मेट के लिए यहाँ पे ये अलग ऑप्शन आता है। तो पहले आज हम एनिमेशन देखेंगे। तो ये एनिमेशन मतलब, चलो एक एनिमेशन में अपीयर मतलब ये बहुत जल्दी हो गया। तो अब एक मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, सपोज फ्लाइंग, फिर वो नीचे से ऊपर आ रहा है। और स्प्लिट, दोनों तरफ से आ रहा है। फिर व्हील, स्लोली दिख रहा है। और यहाँ पे ये एनिमेशन का इफ़ेक्ट मतलब अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इस पर नंबर लिख के आ रहा है 1। तो उसी तरह यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6। तो जिसको एनिमेशन डालेंगे सबका ऑब्जेक्ट नंबर से आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ व्हील, तो ये एनिमेशन नंबर 2। यहाँ पे जितना भी नंबर वाइज अगर मैं इसको करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और भी बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे जैसे इंट्रेंस है, एम्फेसाइज है, एग्जिस्ट है। तो ये सब का अलग अलग ऑप्शन है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो पहले एक और मैं सर्वाइवल करके देखता हूँ। ओके, वेरी गुड। अभी इसमें 3 हो गया, 1 2 3। तो ये तीनों को हम एक साथ प्ले करना है या एक साथ अगर देखना है कि कैसे एनिमेशन का इफेक्ट है, तो इसका एक पैनल है, तो इसे एनिमेशन पैन कहते हैं। तो एनिमेशन पैन पे आके क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है देखो 1 2 3। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ 2 हाईलाइट हो जाता है, 3 पे क्लिक करता हूँ 3 यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, 1 पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे 1 पे हाईलाइट हो जाता है। अगर मैं बाहर कहीं पे क्लिक करूँगा तो प्ले ऑल का ऑप्शन आएगा। तो एक बार प्ले ऑल करके देखते हैं। तो जैसे प्ले ऑल मैंने किया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली सब अपने आप आ रहा है, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक तरह का ना, वीडियो में कैसा हम लोग देखते हैं कि चीज़ एक के बाद एक ऑटोमेटिक आते रहता है, या कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो एक के बाद एक वर्ड या कोई सा भी चीज़ स्क्रीन पे अपीयर होती रहती है। तो ये एनिमेशन का इफेक्ट रहता है। जैसा एक मरतबा और प्ले करेंगे तो ये पहला आ गया, फिर दूसरा ऑटोमेटिक आ गया, तीसरा ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये अलग अलग ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये अपीयर होने वाला है कुछ चीज़ों को, जैसे हम यहाँ पे ये हो गया ना, तो दो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे हमको है ना एग्जिस्ट वाला भी डालना है। वो आने का तो हो गया, अभी आने के बाद वो चले भी जाना चाहिए। तो मैं चले जाने के लिए ऐसा वाइप स्वाइवल नो स्पिन, हाँ ये ऑप्शन अच्छा है। स्पाइनर पे क्लिक करके ओके करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन बाद में देखेंगे। तो पहले यहाँ पे ये हो गया एग्जिट वाला। तो फिर एक बार प्ले ऑल करके देखते हैं।
तो प्ले ऑल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये पहले से यहाँ पे रख है और अब बाद में गायब हो जाता है। जैसा मैं इसका फुल स्क्रीन प्ले करूँगा तो अभी एक मरतबा बाहर कहीं पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक आया। फिर दूसरी मरतबा माउस क्लिक किए तो ये आया, तीसरी मरतबा माउस क्लिक किए तो ये चले गया। उसको आना चाहिए तो ये उल्टा चले गया। ठीक है, तो ये ऐसा, ये जो ऑप्शन हम लोग ने किया था सेलेक्ट, ये एग्जिस्ट वाला, उसके वजह से हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसाइज इफेक्ट और मोर एग्जिस्ट इफेक्ट में यही सब है। मतलब यहाँ पे कितना 2 4 6 8 10 12 13 दिया हुआ है, तो इसके अंदर और ज़्यादा बहुत सारा ऑप्शन है। तो इसका धीरे धीरे आप अप्लाई कर करके चेक कर सकते हो कि किसका कौन सा इफेक्ट है। ये इधर पे स्लोली आ रहा है। ओके, तो इसका ओके, तो ये भी एंट्रेंस हो गया। ठीक है, अगर सपोज हमें किसी को इसको 2 पे रखना है, इसको 3 पे रखना है, तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके इसको जस्ट ऊपर रख देंगे तो ये चेंज हो गया अभी। तो अभी क्या प्ले करेंगे तो क्या होगा, पहले ये वाला आएगा, उसके बाद दूसरा ये वाला आएगा, उसके बाद तीसरा ये वाला आएगा। तो हम इसको सीक्वेंस जो कहते हैं हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, उसके बाद है ना, जब मैं यहाँ पे स्लाइड शो करता हूँ तो माउस क्लिक करूँगा तभी आ रहा है, फिर मैं माउस क्लिक करूँगा तो आ रहा है, फिर मैं माउस क्लिक करूँगा तो आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टार्ट, कि मतलब ये जो 1 है स्टार्ट कब होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑन क्लिक। अगर मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑन क्लिक, विथ प्रीवियस एंड आफ्टर प्रीवियस। तो ऑन क्लिक मतलब जब आप माउस को क्लिक करोगे तो ये आएगा। अगर विथ प्रीवियस मतलब अपने आप जब पहला उससे पहला वाला ख़त्म हो जाएगा तो ये आएगा। तो मैं ये क्लिक करूँगा तो एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे सॉरी एक स्लाइड शेयर करते हैं। तो देखो मैंने क्लिक भी नहीं किया, वो ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन बाकी का नहीं आया क्योंकि मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया है, इसको भी क्लिक नहीं किया है। तो अभी दूसरे वाले को अभी हम अगर हमें सेम ऑटोमेटिक लाना है तो क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे जाके यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस मतलब ये 0 नंबर का जब ख़त्म होगा तो ये आना चाहिए। आफ्टर मतलब प्रीवियस वाले के बाद। ठीक है, तो मैं इसको ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, फिर इसको भी मैं आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं स्लाइड शो करके छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिकली सब आ रहा है, मुझे माउस क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे इसका ये जो स्टार्ट का ऑप्शन है, इसका ये फंक्शन है। अभी विथ प्रीवियस एक और ऑप्शन है, उसका क्या फंक्शन है, मान लो कि हम इस दोनों को साथ में लाना है, तो पहले हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी ये दोनों को साथ में लाना है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद करूँगा विथ प्रीवियस में उसके साथ में ही आएगा वो। तो हम क्या करेंगे, ओके, तो ये एक साथ में आ गया, पहले इसके और इसके साथ में आया है, जैसे प्ले ऑल तो साथ में आ गया, उसके बाद ये अलग आया। तो लेकिन ये विथ प्रीवियस ऑप्शन हम लोग अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आफ्टर प्रीवियस। ओके, ये भी आफ्टर प्रीवियस। ओके, उसके बाद एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे ड्यूरेशन मतलब कितने देर में ये आना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 सेकेंड। तो मतलब कितना फास्ट और स्लो आना है, तो मैं यहाँ पे इसको 5 सेकेंड कर देता हूँ, तो 5 सेकेंड में ही आएगा वो। जैसे अगर मैं अब इसको प्ले करूँगा तो कितना धीरे धीरे आ रहा है, देखो इसको 5 सेकेंड लेगा आने के लिए।
ये सब बहुत जल्दी आ गया, लेकिन पहला वाला बहुत स्लो आया। ठीक है, तो ये 5 सेकेंड ले रहा है आने के लिए, और ये कितना 2 सेकेंड ले रहा है, ये भी 2 सेकेंड। मैं इस पर क्लिक करूँगा पहले वाले पे, तो ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 1। तो अलग अलग टाइम है। अगर मुझे बढ़ाना है, इसको भी 5 करना है, तो ये भी 5, ये भी 5। उसके बाद मैं अगर प्ले करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, बट बहुत स्लो आएगा, 5 सेकेंड लेगा ये आने के लिए। फिर ये भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये। तो इस तरह हम टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया भी। ये सब ऑप्शन इतना इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब मोस्टली जो पीपीटी में इस्तेमाल वाला ऑप्शन है ये है, और उसके बाद ये एनिमेशन पेन और टाइम को कंट्रोल करना। और इन बिटवीन सपोज आपको ये दोनों के बीच में थोड़ा टाइम डिले रखना है कि हाँ, ये होने के बाद 5 सेकेंड के बाद है ना अगला आना चाहिए, मतलब ये 5 सेकेंड के बाद आना चाहिए। जब भी मैं ये करूँ तो क्या होएगा, जैसा मैंने यहाँ पे इसको ये किया हूँ, फिर उसके बाद दूसरा सिलेक्ट करने के बाद इसको डिले भी 5 सेकेंड डाल के चेक करता हूँ। 5 सेकेंड मैंने डिले डाल दिया, उसके बाद प्ले। तो ये पहला एनिमेशन इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद ये दूसरा, ये आने के बाद वो 5 सेकेंड वेट करेगा, उसके बाद ये तीसरा आएगा। देखो, हाँ, 5 सेकेंड होने के बाद ये तीसरा एनिमेशन स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे टाइम भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जैसा मैंने उस वक्त चेंज कर दिया था, अभी वापस लेके आता हूँ। ये पैनल अगर छोटा है तो इसको बड़ा कर सकते हो, ऐसा करके। तो यहाँ पे हम एनिमेशन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारा जो इफ़ेक्ट है, मतलब व्हील चेयर वाला, हम फोटो को भी सेम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं कि मतलब फ्लोट होते हुए आ रहा है यहाँ पे। या ये मोर इंट्रेंस में ज़्यादा ऑप्शन आता है, तो बाउंस, ये देखो, देन राइस स्ट्रेच, यहाँ पे ऐसा अपीयर हो गया। ओके, फिर अगर इसको भी करना है तो मुझे ग्रो एंड, यहाँ पे ऐसे ही आ गया। फिर इसको भी मैं आफ्टर प्रीवियस टाइम बढ़ा देता हूँ 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। फिर इसको भी, इसको सेलेक्ट करके आफ्टर प्रीवियस, फिर इसको भी 2 सेकेंड। उसके बाद मैं प्ले ऑल करता हूँ। ठीक है, तो ये पहला आ गया। उसके बाद ये दूसरा आने के लिए 5 सेकेंड का वेट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था, तो 5 सेकेंड वेट करने के बाद ये आया। फिर उसके बाद तीसरा, इसको डिले का ऑप्शन मैं नहीं यूज़ किया हूँ। उसके बाद ये थर्ड ऑटोमेटिक, एंड ये। तो इस तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड, and next time we will see some new and good options in PowerPoint.